हेलो मेरे स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभम और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम अपने जनरल टेस्ट सेक्शन के रीजनिंग पार्ट का पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हमारा संघर्ष बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम अपना संघर्ष जारी रखते हुए अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपना मैथ का पहला चैप्टर कर लिया है। अब कोडिंग डिकोडिंग जो कि हमारी रीजनिंग का पहला चैप्टर है वो हम करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ में हमने जो पहला चैप्टर है उसकी पहली वीडियो डाल दी है। वो इसी तरीके पार्ट वाइज में 3 या 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसी तरह रीजनिंग में भी हमारा ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ये 2 लेक्चर में अप्रॉक्स 2 या 3 लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके शायद हो पाए तो 1-2 सवाल, नहीं तो आज केवल एक अच्छा सा इसका बेसिक प्रोफॉर्मा देखेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। देन हम अपने कॉन्सेप्ट से सवाल की ओर बढ़ेंगे और अपने सवालों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग है वो टोटली हमारी अल्फ़ाबेट पर बेस्ड है। मीन्स ABCD to Z तक, उसी पर ये हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। ABCD से ही आपको कोडिंग की जाएगी क्वेश्चंस में। मैं आपको अभी क्वेश्चंस पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले आपको आज एक काम करना है, मैं आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग मीन्स A to Z तक, उनमें 1 2 3 4 करके 26 तक आपको सभी की नंबरिंग याद करनी है। तो मैं आपको ट्रिक वाइज पूरी नंबरिंग सिखाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सीखिए। 2-3 बार की प्रैक्टिस में आपको पूरी वो जो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग है वो पूरी याद हो जाएगी। तो आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद करनी है। देन आपको अल्फ़ाबेट को पीछे साइड से नंबरिंग याद करनी है। मीन्स Z को 1 मानते हुए और A को 26 मानकर पीछे से याद करनी है। देन आपको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की नंबरिंग याद करनी है। देन मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले हम नंबरिंग कैसे याद करेंगे इसका मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हम लिख लेते हैं 1 to Z तक हमारी नंबरिंग कैसे होती है। तो मैं पहले आपको लिख कर एक करके बताना चाहता हूँ कैसे कैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट चलेगा। तो जैसे स्टूडेंट्स, हमारा ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब स्टूडेंट्स, हम एक एक करके इनका पूरी नंबरिंग आसानी से याद करेंगे। मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको लोड नहीं लेना है कुछ। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले तो ये कहाँ तक, आपको ई तक तो याद कर ही लेना है। कितना, 1 2 3 4 5 करके आप आसानी से याद करते हैं कि A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि 5 तक तो आप याद कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो कोई ट्रिक भी काम नहीं करती है। शायद आप समझ रहे होंगे कि ट्रिक होती तो मैं ज़रूर बताता। अब देखिए, F से आपकी ट्रिक काम करना स्टार्ट करेंगी। तो आपका जो F होगा, तो आप F से मीन्स आप सोच सकते हैं फिक्स। तो फिक्स से आपका बन जाएगा 6, वो आपका हो जाएगा। कैसे, फिक्स 6, फिक्स 6। आप याद रखें, जब भी F आ जाए तो आप याद रखें फिक्स। F से क्या बनाया था सर ने, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। आप इसी तरीके याद कर लेंगे इसको, फिक्स एंड 6, आसानी से याद हो गया, फिक्स एंड 6। तो आपका ये यहाँ ट्रिक काम कर गई। अब देखिए जी के लिए, तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, आपने करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड टीवी में कभी ना कभी सुना होगा कि हमारे जो वर्ल्ड लेवल पर कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे G20, G11, G7। तो उसी तरीके ये हमारा एक ग्रुप है जिसमें मेजर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड का एक ग्रुप है। काफ़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनका ग्रुप है G7। तो आप इसको याद रखना है G7। तो ये आपको याद रखना है आसानी से। जी, जब भी जी की बात आए तो आपको 7 आगे लगा देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जी मतलब ग्रुप। आप ग्रुप, मैंने आपको बताया कि जैसे ग्रुप होते हैं तो जी फॉर ग्रुप,
और ग्रुप कौन सा, 7 वाला। तो आपको याद रखना है G7 मीन्स एक ग्रुप होगा G7 वाला ग्रुप, तो उसी से आपको याद रखना है G7। आप याद रखेंगे ना बच्चों कि हमारा जो फिक्स था वो 6 बन गया, G हमारा ग्रुप आप याद रखेंगे तो आपको ग्रुप से मेरी बात याद आएगी कि G7। तो आपका ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए H की बात आई। स्टूडेंट्स जो हमारा H है वो आपको कैसा लग रहा है, अगर इस H को हम ऊपर से और नीचे से जोड़ दें तो आपका 8 जैसा लगेगा ना, इसीलिए आपको H से याद रखना है 8। सुनने में भी वो समानार्थी शब्द लग, समानार्थी नहीं, श्रुतिसम भिन्नार्थक, जिन्हें हम होमोफोन्स या होमोनिम्स कहते हैं, तो उसी टाइप आपको H8 H8 H8, तो आपको उसी तरह की याद भी रखना है। आपको उसका स्ट्रक्चर देख के भी याद आएगा। अभी आपको शायद कठिन लग रहा हो, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। तो आप परफेक्ट बन जाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो H आपको उसकी स्ट्रक्चर से पता लगा लेना है, F को फिक्स से, G को 7 से एंड H को 8 से। H की स्ट्रक्चर से और उसका जो बोलने का तरीका है वो H8 आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आखिर I को कैसे याद करें। तो I का होता है नो। तो आई नो मीन्स मैं जानता हूँ, आई नो आप बोलते हैं आई नो। जैसे आपसे किसी ने कुछ बताया तो आप कहते हैं आई नो, ऑलरेडी आई नो, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि आई नो मीन्स मैं जानता हूँ, आई नो। तो आई का नो, नो। इसी तरीके आप इस बात करेंगे कि आई नो, तो ये भी आपको याद हो जाएगा आई नो। अब जे और के का आपको साथ में याद करना है। जैसे हमारे जो एक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पर दुर्भाग्यवश पहले कुछ वर्षों में हमने देखा कि वहाँ पर 10 या 11 मतलब वहाँ पर गोलियाँ रोज़ चलती ही रहती हैं। तो वहाँ पर ये ट्रिक बनी कि जो जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर 10 या 11 गोलियाँ रोज़ चलती ही रहती हैं। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में 10 या 11 गोलियाँ रोज़ चलती ही रहती हैं। जब जम्मू की बात हो तो 10 और जब कश्मीर की बात हो तो 11, मीन्स 10 या 11 गोलियाँ रोज़ चलती ही रहती हैं। तो ये दोनों नंबर भी आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। जम्मू मतलब 10 और कश्मीर मतलब 11, जब 10 या 11 गोलियाँ रोज़ चलती ही रहती हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाइए 11 के बाद 12 में। अब लॉयन, शेर को देखकर सबके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, ये आपने सुना ही होगा। ये आपका एक मुहावरा भी है कि चेहरे पर 12 बजना मीन्स बहुत डर जाना। तो ये आपका एल मतलब लॉयन मतलब चेहरे पर 12 बज गए देखकर, तो ये आपका हो जाएगा 12। चेहरे पर 12 बज गए तो ये आपका हो जाएगा 12। लॉयन को देखते ही चेहरे पर 12 बज गए, इसलिए इसकी संख्या 12 हो गई। आसान है एकदम। अब जो एम है, एम मीन्स आपको याद रखना है मेरा। मेरा का होमोनिम्स बन जाएगा तेरा, तो आपको इससे याद रखना है मेरा तेरा। शायद आपको ये ट्रिक्स थोड़ी सिली लग रही हों, लेकिन ये आपकी हेल्प करेंगी, इसलिए आप इनको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो मेरा तेरा मीन्स एम मेरा एंड उसकी संख्या 13, मेरा तेरा। अब जो एन है उसकी ट्रिक नहीं है, उसको आपको ऐसे याद करना है 13 के बाद 14 एंड आपको ये 15, ओ 15 तक, 15 भी आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। मेरा 13 एन 14 ओ 15, मेरा 13 एन 14 ओ 15। ऐसे ही आपको एम के साथ उनको भी याद कर लेना है, तो आपको याद हो जाएंगे। अब आ जाइए पी मीन्स प्रिंस। आपको प्रिंस और क्वीन साथ में याद रखना है। 16 के प्रिंस 17 की क्वीन। आपने सुना होगा कि जो पिछले ज़माने में काफ़ी कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी, राजाओं में भी, और जो हमारा पिछले इंडियन सोसाइटी थी उसमें काफ़ी कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी। तो उसी लिए हमने यहाँ पर बनाया इसको ट्रिक कि पी मतलब प्रिंस 16 साल के और क्वीन 17 साल की। तो प्रिंस मतलब 16 एंड क्वीन मतलब 17, 16 के प्रिंस 17 की क्वीन। अब जो हमारा अगले आएंगे वो होंगे राम प्रभु। तो इसका आप भगवान राम से जोड़कर देख सकते हैं, अगर ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इनका साथ में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएंगे राम, ये हो जाएंगे सीता माता। तो आपका राम भगवान के लिए बन जाएगा 18 एंड इनके लिए बन जाएगा 19। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है,
नंबर्स का केवल आप याद करने के लिए देख लें कि 18 के राम एंड 19 के सीता जी, मीन्स 18 के राम 19 के सीता जी। जैसे यहाँ पर 16 के प्रिंस एंड 17 की क्वीन, उसी तरह 18 के राम एंड 19 की सीता जी। ये आपका क्लियर हो गया। आप देखिए T20 मैच आपने बहुत देखा होगा, आपका फेवरेट भी रहा होगा किसी ना किसी का। तो T20 तो आपको आसानी से याद हो गया, T20 मैच। अब यू, तो यू की जो ट्रिक है वो आपको आसानी से याद हो जाएगी, एकदम आसानी से। यू मीन्स यू गिव मी अ किस, इसका गलत मतलब ना निकालें। तो यू गिव मी अ किस 21, ये आपको कभी नहीं भूलेगी। तो आपको यू गिव मी अ किस, तो 21 किस से 21 बना लें, बस याद करने के लिए, और बाकी कुछ नहीं। अब यू गिव मी अ किस देन 21 बन गया। अब जो आपका बी होगा वो आपको ऐसे याद कर लेना है, बी 22। एंड इसका आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वी मतलब हम दो। तो इस तरीके वी मतलब वी से कैसा भाव आता है, वी मतलब कि हम से ग्रुप का भाव आता है। हम ग्रुप कब बनता है, जब एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा मतलब दो, तो दो मतलब ऐसे आपको याद कर सकते हैं। बाकी आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यू में 21 से 21 बन गया, देन वी में आपको 21 से 22 आराम से बना लेंगे, 22। अब यहीं पर रूल ये चलेगा कि आपको 23, 24, 25, 26 तक आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रिक बन गई, ये आसान है। बाकी जो ट्रिक नहीं बनी वो आपको ऐसे याद कर लेनी है कि 21 मतलब कि यू, 22 मतलब कि वी, एंड W23, X24, Y25, Z26 आसानी से आपको याद हो जाएंगी। मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूँ, A1, B2, C3, D4, E5, F फिक्स 6, G7, H8, I 9 मतलब 9, J मतलब 10-11 गोलियाँ, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियाँ रोज़ चलती हैं, L मतलब लॉयन का 12, M का मेरा 13 13, N का 14, O का 15 प्रिंस, 16 का प्रिंस, 17 की क्वीन, 18 के राम जी, 19 की सीता मैया, एंड T20 यू गिव मी 21, एंड V का 22, W का 23, X का 24, Y का 25, Z का 26। तो आपको ये नंबरिंग स्टूडेंट्स याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग का बेस यहीं पर से बनता है। अगर आपने ये नहीं याद की तो आपको कोडिंग डिकोडिंग समझना अप्रॉक्स इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ही है, अप्रॉक्स की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं से बनना ही है। अब स्टूडेंट्स हमारी जो नंबरिंग है यहीं पर ये कंप्लीट होती है। अब हमें देखना है कि आखिर इनकी बैक साइड से नंबरिंग कैसे करते हैं। मीन्स जैसे हमारा हम लिख लेते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। स्टूडेंट्स इसकी ट्रिक भी है, बट मैं आपको ट्रिक से नहीं सिंपल वे से सिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक से भी आपको याद करने में आसानी होगी, बट ट्रिक कहीं भूल गए आप, तो इसलिए मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ट्रिक मैं आपको अगली वीडियो में भी बता दूँगा। पहले हम इसको आज देख लेते हैं कि आखिर कैसे बनेगा, जो हमारी पीछे साइड से इनकी कैसे बनती है नंबरिंग। तो आप देखें, पहले मैं इनको एरो बना दूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स इनकी बैक साइड से नंबरिंग देखते हैं कि आखिर बैक साइड से इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 27 में से उनकी जो पहले वाली नंबरिंग थी उसको घटा देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। 1 आ गई। अब इसी तरीके आप पूरी करते जाएंगे। मीन्स वाई में 27 में से आपका कितना गया 25, तो आपका कितना बचा 2। इसी तरीके ये हो जाएगा 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये कैसा
27 माइनस 1, तो आपका 26 आ गया। इसी तरीके आपको ये याद रखना है कि जब पीछे साइड से नंबरिंग पूछे, मीन्स जैसे पूछ ले किसी क्वेश्चन में कि जेड को 1 मानते हुए कोडिंग की गई है, मीन्स उसमें ऐसी कोडिंग की जाए जिसमें आपको पता चले कि जो जेड की नंबरिंग है वो पीछे साइड से लिखी गई है। मीन्स कोई भी वर्ड दे दे, उसमें आपको नंबर्स लिख दे, तो आप समझ पाएँ कि ये जो नंबरिंग है ये हमारी पीछे साइड की नंबरिंग है जो क्वेश्चन में की गई है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे इसमें लिखा है अब है, तो आपका ये वर्ड है। अब इसमें आपका कोडिंग क्या बना सकता है, इसमें आपको अगर कोडिंग दे दे 2, 26 एंड 19, और बी में आपको 25 एंड ए में आपको 26, और दे दे कि आप बताइए कि आखिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे अब इसका आप डिकोडिंग कीजिए कि आखिर भगवान की जो डिकोडिंग होगी वो कैसे बनेगी। ये हो गई हमारी कोडिंग, ये हो गई हमारी डिकोडिंग। तो इनका हम अब आप समझ सकते हैं कि ये जो कोडिंग की गई है ये कैसे की गई है। ये आपकी बैक साइड नंबरिंग की कोडिंग है, आपको ये याद रखनी है। आप जब याद रखेंगे तो आपको ये करने में आसानी होगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसमें लिख देंगे इसका उत्तर क्या बनेगा। एन के लिए 13, ए के लिए 26, डब्ल्यू के लिए 4, जी के लिए 20 एंड ए के लिए 26, एच के लिए 19, बी के लिए 25। बस आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए ये आपको इम्पॉर्टेंट रूप से याद ही रखनी है। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट बनेगा, अब हमें क्या याद रखना है, वॉवेल। वॉवेल की नंबरिंग आपको याद रखनी है। कैसे, मीन्स वॉवेल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमको इनको ऐसे याद रखना है 1, 2, 3, 4, 5। आपको इनको नंबर वाइज भी याद रखना है, और इनकी जो प्लेस मतलब कि जो इनका अल्फ़ाबेट में जो नंबरिंग है वो भी याद रखें। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए की हो जाएगी 1, ई की 5, आई की 9, ओ की 15, यू की 21। आपको ऐसे भी याद रखना है और आपको ऐसे भी याद रखना है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि आखिर हमें अपोजिट लेटर्स की नंबरिंग देखनी है। मीन्स मैं आपको अगले पेज में समझाता हूँ कैसे। अपोजिट लेटर्स की नंबरिंग कैसे याद रखेंगे हम। अपोजिट लेटर्स मीन्स जैसे मैं आपको बताता हूँ, ए। अब ए का जो नंबर्स है वो क्या है, 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आसान मेथड ये है कि आपको जो 1 है उसको किससे घटाना है, उसकी जो प्रीवियस 27 पूरी वैल्यू होती है, 27 में से आपको 1 घटा देना है। तो आपका क्या बचेगा, 26। 26 मतलब जेड, तो 1 का उल्टा हो जाएगा जेड, ए का हो जाएगा जेड। इसी तरीके जैसे आपने ये पढ़ा, क्या आपने ये कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारी जो पिछले टाइप से पीछे साइड से नंबरिंग थी उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने 27 में से उसकी पिछली वाली वैल्यू हटाई। अब जो हमारा अपोजिट नंबर्स हैं, अपोजिट साइड्स मतलब किसी भी लेटर का जो अपोजिट लेटर क्या होगा, अगर ये ज्ञात करना है अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट, आप इसमें डाल सकते हैं कि ये राइट साइड नंबरिंग है एंड ये बैक साइड नंबरिंग है, बैक साइड नंबरिंग जो आपको याद करनी है। अब ये है अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट। मीन्स ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 27 में से 1 घटा देना है, क्या बचेगा 26। अब आएगा 26 मीन्स जेड। बी आया, बी मतलब 2, आपको 27 में से 2 घटा देना है, क्या आएगा 25। 25 मीन्स वाई। आपको सी से क्या घटा देना है, सी मतलब 3। 27 में से आपको 3 घटा देना है, आपका आएगा 24। 24 मतलब एक्स। तो इसी तरीके डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे,
KLMNOPQRST UVWXYZ। मैं इनकी ट्रिक आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, जिससे आपको इसकी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको, तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं हो पाएगा। मैं आपको पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखा देता हूँ। जब आपकी अपोजिट लेटर की बात होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, जो उनकी नंबरिंग है, जैसे डी की 4, तो आपको 27 में से 4 घटा देना है, आ जाएगा कितना 23। 23 मीन्स आपका आ जाएगा, यहाँ पर 23 मीन्स होता है क्या, डब्लू मिस हो गया था, सॉरी। एंड डी मीन्स, इसको किनारे कर देते हैं, तो जो आपका डी का 4 उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू। इसी तरीके ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई मीन्स 5। 27 में से 5 घटाएं तो आपका 22 आएगा, 22 मतलब वी हो जाएगा। इसी तरीके आपको पूरी याद कर लेनी है। एफ का हो जाएगा यू, जी का हो जाएगा टी, हमारा एच का हो जाएगा एस, आई का हो जाएगा आर, जे का हो जाएगा क्यू, के का हो जाएगा पी, एल का हो जाएगा ओ, एम का हो जाएगा एन। तो ये तो रिपीट ही होगा, तो इसका लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, वो तो आपका ऊपर पता चली गया, तो बेकार में लिख दिया मैंने। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर अपोजिट लेटर्स मीन्स 13 इधर 13 उधर, तो ऐसे लिखेंगे आप, तो इनको फिर से उल्टा सीधा लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसे अगर आप इसको लिखें तो एन का उल्टा एम, ओ का उल्टा एल, पी का उल्टा के, क्यू का उल्टा जे, आर का उल्टा आई, एस का उल्टा एच, टी का उल्टा जी, यू का उल्टा एफ, ई, अब यू का उल्टा हो गया हमारा एफ, वी का उल्टा हो जाएगा ई, डब्ल्यू का उल्टा हो जाएगा हमारा डी, एक्स का उल्टा सी, वाई का उल्टा बी एंड जेड का उल्टा ए। तो वही है, अपोजिट लेटर्स हमें याद करना है, तो आपको 27 में से उनकी नंबरिंग घटा देनी है, जो आएगा वो उसका अपोजिट लेटर बन जाएगा। तो हमने क्या क्या सीखा, राइट साइड नंबरिंग, बैक साइड नंबरिंग, वॉवल्स की नंबरिंग एंड अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग होगी वो कितने टाइप्स की बनेगी, आखिर कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग है वो अप्रॉक्स 4 या 5 टाइप की बनती है, तो हम एक एक करके सभी टाइप को समझते जाएंगे, और आपका जो अगला क्लास होगी उसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चन भी देख लेंगे। पहले आज इनके टाइप्स देख लेते हैं कि आखिर इनमें कितने टाइप्स बनने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टाइप होगा, देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो पहले तो कितने टाइप्स में हम एक एक करके देखते हैं। लेटर नंबरिंग, लेटर नंबरिंग से बन जाएगा राइट साइड से, राइट साइड वाले से। दूसरा बैक साइड कॉन्सेप्ट, बैक साइड कॉन्सेप्ट। तीसरा अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट, अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट। चौथा वॉवेल कॉन्सेप्ट, ऐड कॉन्सेप्ट। सब्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मेजरली आपकी ये जो इसमें क्वेश्चंस के टाइप बनेंगे ये आपके हैं इसमें। अब जो नेट और टाइप हो सकते हैं मैं उनके सब पे क्वेश्चंस कराऊंगा। आज की हम अपनी क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इनको आपको याद करके आना है, जिससे हम आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।